हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। पीछे हम लोग कैलेंडर दो पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी या कोई और भी जितने भी एग्जाम होते हैं इंटेक्स एग्जाम गवर्नमेंट के लिए, तो ये कैलेंडर आपको पढ़ने के बाद यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा होगा, इसके लिए भी देखिए हम समय ले रहे हैं उसको, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, एकदम बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए अब हम चालू करते हैं। चेंज इन डेट, ईयर और मंथ पीछे हम लोग पढ़े थे, तो केवल उसी का यूज है। हम पढ़े थे चेंज इन ईयर, लास्ट में पढ़े थे क्या, चेंज इन ईयर। ठीक है, इसके पीछे भी पढ़े थे हम लोग चेंज इन डेट एंड मंथ। ऐसे बनाते हैं तो एंड आप लोग समझिएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो देखिए चेंज इन डेट और मंथ भी पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो जाएगा इन दोनों को एक साथ करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, अब उसको बताते दो स्टेप। इस वाले में दो स्टेप आपको काम करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। ठीक है, एक चीज देखिए, हमारा जो मिशन 2024 यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, ठीक है, यहाँ यही दो एग्जाम एकदम होने वाले हैं। तो इन दोनों पर ज़्यादा करके फोकस है, जो हम डिटेल से पढ़ाएंगे रीजनिंग का। इसके बाद मैथ की भी क्लास चालू होने वाली एक दो दिन में। तो देखिए इस वाले में चेंज इन डेट, मंथ और ईयर वाले में हमें केवल दो स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 में सबसे पहले चेंज इन डेट एंड मंथ के हिसाब से हल करेंगे। चेंज इन डेट मंथ के हिसाब से क्या करेंगे, दिन को निकालेंगे। ठीक है, दिन निकालेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2। ठीक है, ये स्टेप 1 है। और स्टेप 2 में क्या करना है, पीछे जो हम बताए थे अभी चेंज इन ईयर वाले में, तो सेकंड वाले में क्या करना है, चेंज इन ईयर का यूज करके, का उपयोग करके दिन को निकालेंगे। ठीक है, देखिए यही दो चीज, और ये दोनों चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो यानी हमको अगर ये करना होगा तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो चीज जैसे मतलब पहले चेंज इन डेट करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर उसका चेंज इन ईयर कैसे करना है, आज हम इसको सीखेंगे। ठीक, देखिए जैसे दिया है 2 3 2000 मान लीजिए 21 है। ठीक है, इस दिन कौन सा दिन है, मंगलवार। ठीक, और कह दे 15 जून 2027। ठीक, यानी 2 मार्च 2021 को अगर मंगलवार है तो 15 जून 2027 को
कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसे निकालने के लिए यानी देखिए ईयर में भी चेंज है, हम बताए थे पीछे कि सबसे पहले क्या करना है, सन को देखना है, यानी वर्ष में क्या चेंज है। तो देखिए वर्ष में चेंज है, यहाँ पे यहाँ 21 है, यहाँ 27 में पूछ रहा है। उसके देखिए मंथ में भी देखिए चेंज है, फिर डेट में भी चेंज है, यानी चेंज इन डेट मंथ और ईयर वाला है। कहीं कहीं हो सकता है डेट बराबर दे दे, यहाँ पे मंथ बराबर दे दे, डेट दे दे, चेंज हो जाएगा और ईयर चेंज। इससे कोई हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर वाला देखने के लिए देख लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप जो बताए थे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज इन डेट एंड मंथ के हिसाब से इसे हल करेंगे, वो दिन निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसको भूल जाइए, इस वाले को 27 वाले को भूल जाइए, यहाँ पे इसके जगह पे आप मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 2021 ही है, क्या है 2021 है, इसे आप भूल जाइए ऐसे, ठीक। तो देखिए जब हम 21 यहाँ रख देंगे, यानी 15/6/2021 तक हम निकालेंगे, ठीक। तो देखिए जब इसको निकालेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तो अब इसे अगर 21 यहाँ पर भी 21 यहाँ पर हो गया, तो पूरा जो क्वेश्चन हमारा हो गया चेंज इन डेट और मंथ पर हो गया। तो इसे हल करने के लिए हम बताए थे सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, मार्च है, यहाँ क्या है, जून है। तो हमें क्या करना, आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करना है, प्लस कर लिए। उसके बाद देखिए जहां छोटा होता है वहीं से हम आगे जाते हैं। तो 2 मार्च है, तो मार्च वाले मतलब जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 31 में से पहले 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 को लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, मार्च हो गया, मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल आता है। तो अप्रैल का विषम दिन कितना होता है, 2 होता है, 2 रख लिए। कोड पीछे हम लोग लिखाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अप्रैल होगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा। तो मई का कितना होता है, 3 होता है। अब कहेंगे सर कैसे निकाल लिए, तो पीछे हम इसको भी बताए हुए हैं, ठीक है। मंथ कितना का होता है, मई 31 का होता है। 31 में 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, ठीक है, उसी को हम विषम दिन कहते हैं, चाहे मंथ का कोड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मई हो गया, मई के बाद जब हम जून पे आएंगे, जून तक जाना हमें, तो जून तक जाने पर जहां ये दिया होगा, कितना दिया है, 15 तारीख, 15 तारीख दिया ना, तो 15 सीधे लिख लेते हैं, लिख लिए, बस यहाँ तक का हमारा डेट आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इससे काटेंगे, 7 चौक 28, केवल हमें विषम दिन लिखना है इसमें। तो 28 को 1 हो जाएगा। उसके देखिए 15 का निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा विषम दिन, और 2 और 3, 2 3 और 1 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लिए, देखिए 3 1 4 2 6 1 7, 7 हो गया। 7 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 2/3/2021 को अगर मंगलवार है तो मंगलवार में 0 जोड़ेंगे तो 0 दिन जोड़ेंगे तो दोनों सेम ही आएगा, यानी मंगलवार ही हो जाएगा। यानी 15/6/21 को अब ऐसे यहाँ लिख लीजिए, 15/6/2021 कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो गया। यदि अब देखिए इसको डेट को यहाँ तक ला दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 15/6/2027, ठीक। यानी 15/6/2021 को मंगलवार है, निकाल करके लाए इसे। तो अब हमें 27 तक हमें जाना है। तो अब केवल हमें देखिए डेट भी बराबर, मंथ भी बराबर, केवल ईयर में चेंज है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप बताएं, पहला स्टेप तो हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का देखेंगे आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो यहाँ देखिए 21 दिया, यहाँ क्या है 27 है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्लस वाला दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। देखिए 27 में से 21 घटेगा, 6 आ जाएगा।
ये तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, लीप वर्ष निकालना है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए भी हम बताए थे कि अगर फरवरी का मंथ, ठीक, क्या होगा, अगर यहाँ लीप वर्ष होगा तो फरवरी का मंथ अगर बीत जाएगा तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, 4 साल आगे बढ़ा लेते हैं। ये चेंज इन ईयर में पढ़ाए हैं। उसके बाद अगर लीप वर्ष दिया होगा और फरवरी का महीना बीता नहीं होगा तो लीप वर्ष वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई लीप वर्ष नहीं है, तो हम देखेंगे 21 के बाद कौन सा ऐसा महीना होगा जो कि 4 से कट जाएगा, चाहे लीप वर्ष होगा। तो 21 के बाद क्या होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 होगा, तो 2024 हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ 27 दिया, 2027 दिया हुआ, तो इसमें आगे बढ़ेंगे और कौन सा ऐसा मतलब सन होगा जो लीप वर्ष होगा। तो 27 के बाद 28 का 28 4 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 यहाँ पर रखिएगा, ये गलती मत करिए कि यहाँ 4 रख देंगे। ये 4 मतलब अंतर आया ना, तो हमें लीप वर्ष निकालने के लिए बताया था, जो निकालेंगे अंतर आएगा उसमें हम 4 का भाग देंगे, और वो जो निकालेंगे वो 4 से पूरा पूरा कट भी जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 4 से भाग दे दिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो 6 कितना आ जाएगा, 7 हो गया, यहाँ पे भी 7 हो गया, और 7 में 7 का भाग देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। तो 0 में अब देखिए, तो 0 क्या करना है, जोड़ना है, तो मंगलवार में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि 2/3/2021 को अगर मंगलवार होगा तो 15/6, अब इसे आप भूल जाइएगा, अब ये नहीं है, 2027 को भी मंगलवार होगा, ठीक। और यहाँ देखिए एक चीज ये हो गया है कि ये अपने मन से क्वेश्चन को, डेट को लिख दिए हैं। तो क्या हुआ है कि मंगलवार शायद संजोग से क्या हो गया, यहाँ पर भी मंगलवार आ गया, यहाँ पर भी मंगलवार आ गया, और यहाँ पर भी मंगलवार आ गया। और क्यों है, क्योंकि 7 का भाग देने पर 0 आ गया है, ठीक है। ये नहीं कि कहना हमें कि आप सोचिएगा यहाँ मंगलवार है तो भैया यहाँ पर भी मंगलवार लिख दिए, आगे भी मंगलवार लिख दिए, इस हिसाब से ये हम निकाले हैं, निकालने का तरीका यही है, ठीक। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे 5 3, चाहे इसे कोई और रख लीजिए, 5/4/2001, ठीक। और हमें निकालना क्या है, 7 2 1947। इस दिन अगर रविवार है, ठीक है, यानी 5 अप्रैल 2001 को रविवार है, तो हमें निकालना है 7/2/1947, ठीक। कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सन को जिसका निकालना होता है उसे भूल जाएंगे, जो यहाँ सन दिया होगा वहीं यहाँ अपने दिमाग में रख लेंगे, चाहे साइड से धीरे से यहीं पे ऐसे इसको ऐसे करके यहाँ लिख लीजिए, ठीक। अब इसे आप अगर भूल जाएंगे तो बन क्या गया है, 5/4/2001। अगर आपको यहाँ नहीं करना है तो आप साइड में लिख करके भी कर सकते हैं कंफ्यूजन के लिए, और 7/2/2001, ये कौन सा दिन है, रविवार है। तो यहाँ देखेंगे जो सन है बराबर हो गया, तो केवल किस में चेंज है, मंथ वाले में चेंज है और डेट वाले में चेंज है। तो इसको पहले चेंज इन डेट मंथ वाले जैसे किए थे सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो आगे जाना है पीछे जाना है, इसके लिए सबसे पहले हम मंथ पे आते देखते हैं। देखिए अप्रैल दिया हुआ है और पूछ कहाँ रहा है, फरवरी में, फरवरी में पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, अप्रैल से फरवरी में जाना है, यानी पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए माइनस हो गया, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, छोटा वाला कौन सा है,
फरवरी वाला, तो फरवरी से मार्च और अप्रैल तक जाएंगे, तो 7 है फरवरी, देखिए 7 है। अब फरवरी में हमें ये देखना है कि महीना 28 का होता है कि 29 का होता है, तो यहाँ देखेंगे फरवरी 2001 है, तो 2001 जो है 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि हम लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे तो 1 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं, 0 अंक में, तो कितना है ये साधारण वर्ष हो जाए। तो साधारण वर्ष कितने का होता है, 28 का होता है, तो 28 का होता है, तो यहाँ पे कितना है 7 लिखा हुआ है। तो हम बताएं कि जो अगर 28 का महीना होगा, चाहे 30 का होगा, चाहे 31 का होगा, तो जो मंथ दिया रहता है उसमें से जो यहाँ डेट दिया रहता है उसको घटा लेते हैं। तो 28 में से अगर 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 21 बचेगा, 21 लिख लीजिए। फरवरी के बाद मार्च में गए, तो मार्च में क्या आ जाएगा, 31 का होता है, तो सीधा क्या लिखेंगे, 3 रख लेंगे। मार्च के बाद अप्रैल में, तो अप्रैल में जाएंगे तो अप्रैल यहाँ आ गया, तो अप्रैल में जब यहाँ आ जाता है डेट पे, तो जो यहाँ डेट लिखा रहता है सीधे वही लिख देते हैं, 5 हो गए, काम खत्म हो गया हमारा। अब देखिए 7 तारीख 21 ये खत्म हो जाएगा, तो 0 आएगा तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और 5 दिन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1 रख लिए, 1 रख लिए। अब यहाँ देखिए पीछे गए हैं ना, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दिए, तो -1 का मतलब क्या है, रविवार से पीछे जाना एक दिन, तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक, इतने आसान से और इतने आराम से कोई भी बताएगा नहीं आपको। ठीक, एक बार बता दिया उसके बाद अपने स्पीड से चलता ही रहेगा, लेकिन हम आपको पूरा चीजें समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, यानी 7/2/2001 को क्या आ जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखते हैं 7/1/2001 क्या आ गया, शनिवार। और हमें निकालना क्या है, 7/2/1947 को निकालना है, ये भी लिख लीजिए। 7 यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 1947। तब देखेंगे कि इस वाले से हम क्या किए, 2 को हल कर लिए, 2 को हल करके इसके बराबर कर लिए, और केवल हमें अब ईयर वाला यूज करना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे चेंज इन ईयर वाले में, तो देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, इन दोनों समय कोई मतलब नहीं है, केवल हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2001 दिया और 1947 दिया, तो यहाँ पे क्या करना है, पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए माइनस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। उससे देखिए अब घटाएंगे, तो 2001 में से 1947 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 54। ठीक, अब देखिए घटाने के लिए बता दे रहे हैं कि 1 में से 7 घटेगा नहीं, तो ये आएगा, यहाँ सुधार लेगा तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 10 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, 1 उधार देगा 11, 11 में 7 जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9, 0 हो जाएगा, और 1 1 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप अगर कैलकुलेशन ऑफ 5 है तो 47 में कितना जोड़ने पर मतलब 2000 हो जाएगा, 53 जोड़ने पर, और 1 यहाँ आगे ही दिया हुआ है तो 54 हो जाएगा। अब देखिए 54 तो ये बस अंतर आ गया, और हमें क्या निकालना, अब लीप वर्ष निकालना है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम बताए हैं कि जैसे 2001 दिया है तो लीप वर्ष तो है नहीं, तो इसको आगे देखेंगे कौन सा ऐसा है जो लीप वर्ष होगा, तो 2004 ऐसा है जो लीप वर्ष होगा। ठीक, और इसमें देखिए 1947 दिया हुआ है, तो इसके आगे देखेंगे कौन सा ऐसा मंथ है जो लीप वर्ष होगा, तो 1948 हो जाएगा, 47 को 48। देखिए लास्ट के केवल 2 अंक में आपको देखना है, 4 से कट जाएगा तो पूरा सन 4 से कट जाएगा और वो लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी 1948 हो गया। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक, 56 आएगा तो 56 में हम क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग दे लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 16 यहाँ में जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 70 हो जाएगा। ठीक, तो 70 में आप 7 का भाग देंगे तो कट जाएगा, तो विषम दिन कितना बच जाएगा,
जीरो बच जाएगा। तो जीरो बच जाएगा तो माइनस करना है, तो या तो हम जीरो घटाएं या जोड़े, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो शनिवार यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो अगर बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो इसे वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद देखिए उससे और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। यहां तक जो भी बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग जैसे देखिए 2 2 1239, ठीक, 4 8 और इसे 1100 मान लीजिए 32 लिख दें। ठीक, अगर इस दिन शनिवार है, ठीक है, देखिए कब काम निकालना है, 2/2/2039। अगर उस दिन अगर शनिवार दे दे एग्जाम में तो इस दिन को कौन सा दिन होगा, इसे निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ईयर में भी चेंज है, यहाँ 1239 यहाँ 1132 है। मंथ में भी चेंज, ईयर डेट में भी चेंज, यानी चेंज इन डेट मंथ ईयर का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले क्या बताएं कि हमें जो ऊपर जिसे दिन दिया, जैसे मान लीजिए इसका दिया हुआ शनिवार, तो शनिवार का जो यहाँ सन लिखा होगा सीधे यहाँ लिख लेना ऐसे, तो इसे ऐसे करके 1239 लिख लिए। अब हमें चेंज इन डेट मंथ से करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहीं पे देखिए कर लेते हैं, इसे आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहां से सन तो बराबर हो गया, तो हमें यहीं मंथ वाले से देखना पड़ेगा कि आगे जाना है पीछे जाना है। तो यहाँ फरवरी दिया है, यहाँ अगस्त दिया हुआ है, तो हमें आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो फरवरी वाला मंथ देखेंगे वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो यहाँ देखेंगे 39 क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, 1239 है तो हम केवल 39 को ही देखेंगे, 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष हो जाएगा, नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। तो देखिए अब फरवरी 28 का हो जाएगा, तो 28 में से हम 2 को घटाते हैं, बताए ही हैं, तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। उसके बाद फरवरी खत्म, मार्च 3 रखेंगे, अप्रैल 2 रखेंगे, मई 3 रखेंगे, जून 2 रखेंगे, जुलाई 3 रखेंगे, अगस्त क्या आ जाएगा। अब अगस्त पे आ गया, तो अगस्त में जो डेट दिया होगा जहां तक आते हैं उसे 4 रख लेंगे। अब ये देखिए 3 2 3 2 3 रखे हैं, तो मत सोचिए 3 2 3 2 3 ऐसे आता है, एक बार 3 आता है फिर 2 आता है फिर 3 आता है फिर 2, ऐसे नहीं आता है। ये जो मंथ वाला कोड होता है, ठीक, उसका मंथ वाले डेट का जो विषम दिन होता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, और हम इसको पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको एकदम बारीकी से बताएं। इस वाले क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट लिख दिए, देखिए 26 हो गया, फिर फरवरी का खत्म हो गया, मार्च आ गया, तो मार्च में 31 दिन होता है, तो 31 का क्या लग दिए, 3 रख दिए। अब 31 में 7 का भाग देने के बाद विषम कोड जो लिखवाए हुए हैं, अब इतना तो आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। ठीक, मार्च हो गया, अप्रैल 30 का होता है तो 2 रख दिए, फिर मई जून भी 30 का होता है 2 रख दिए, जुलाई अगस्त। अब अगस्त में आपको 3 नहीं रखना, जहां तक यहाँ डेट दिया होगा वही रख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग दे करके देख लेंगे कौन कौन सा कट रहा है, उसे हटा देंगे, जो विषम दिन बचेगा उसे लिख लेंगे। तो देखिए 26 5 आ जाएगा, फिर देखिए 3 3 6 2 8 क्या हो जाए, 1 बच जाएगा। फिर देखिए 4 3 7 खत्म हो जाएगा, कितना बच गया, 2 हो गया। अब देखिए 5 2 7 ये भी खत्म हो गया, 1 बच गया ना, तो 1 यहाँ प्लस ये ना समझिएगा, बस 1 लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए प्लस करना आते हैं, प्लस कर लिए, यानी शनिवार दिया है तो इसमें 1 दिन आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार आ जाएगा, यानी
4 8, ठीक, 1239 को क्या आ गया, रविवार आ गया। और हमें निकालना क्या है, 4 8 11 32 निकालना है। तो 4 8 11 32, ठीक। अब देखिए इन दोनों में कोई सेम है तो इसे काट देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें यहाँ से देखना है। तो यहाँ से देखने के लिए घटाएंगे, तो अब यहाँ देखेंगे 1239 है और हमें जाना कहाँ है, 1132, यानी पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए माइनस का चिन्ह लगा लिए, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों का अंतर लेंगे। तो अंतर लेंगे, देखिए 9 में से 2 हो जाएगा 7, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। तो 0 पीछे लिखेंगे कोई मतलब नहीं होता है। तो 107 तो ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लीप वर्ष निकालेंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए अब 39 है, ठीक, 39 है। तो 39 वाले में हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे कि जो ऐसा वर्ष है जो 4 से कट जाए, ठीक है। तो 1239 के आगे क्या आ जाएगा, 1240, उसे लिख लिए। उसके बताएंगे 1132। तो 1132 वाले हम देखेंगे कि क्या 4 से कट जा रहा है, तो कहेंगे हाँ 4 से तो कट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, लीप वर्ष आ गया। तो लीप वर्ष आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब उसके पीछे वाले मंथ को देखेंगे, ठीक। तो मंथ को देखेंगे, अगस्त आ गया, यानी फरवरी क्या हो गया, बीत चुका है। तो बीत चुका है, तो अगर बीत जाता है तो क्या करते हैं, एक साल बढ़ा देते हैं। तो 11 अगर 32 है तो उसमें क्या करते हैं, सॉरी 4 साल क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 11 36। अब कहेंगे सर सीधे 4 साल क्यों बढ़ा दिए, तो इसे भी पीछे चेंज इन ईयर वाले में हम बताए थे कि अगर यहाँ लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक है, तो लीप वर्ष आ जाएगा तो हम पीछे देखेंगे कि हमारा फरवरी बीत चुका है कि नहीं बीत चुका है। तो देखेंगे फरवरी बीत चुका है, तो जब बीत जाएगा तो 4 वर्ष जोड़ लेंगे। अगर नहीं बीता होगा तो सेम जो रहेगा उसी को लिख लेते हैं, ठीक है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, सेम काम यही करना है चेंज इन ईयर वाले में। तो अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 0 फिर 1, यानी 104 आ जाएगा। तो 104 में ये यहाँ रखिएगा मत, इसमें 4 का भाग देकर के हमें लीप वर्ष निकालना है। तो 4 का भाग दे लीजिए। तो 4 दूना 8 हो गया, 4 छक 24, कितना आ गया 26। तो अब देखिए 107 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133। तो 133 में आप 7 का भाग दे लीजिए, 7 एक 7, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो 7 9 63, खत्म हो गया। कितना बचा यहाँ पे विषम दिन, 0 बचा। तो इस दिन अगर क्या आया था, रविवार आया ना, 4 8 1239 को रविवार आया था। तो 4 8 1132 को क्या आ जाएगा, इस दिन भी रविवार आएगा। अब ये ना ध्यान दीजिए, हमेशा जो यहाँ निकाल रहे हैं सेम वही आ जा रहा है। हम निकाल ही रहे हैं, अगर यहाँ विषम दिन अगर 1 आता तो हम 1 दिन क्या कर देते, घटा देते, क्योंकि हमें पीछे जाना है तो माइनस करना, 1 दिन घटा देते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो बताएं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ही चीज पूरा चेंज इन डेट में है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैलेंडर कब रिपीट होता है, अब उसे हम देखते हैं, ठीक। जो भी यहाँ से क्वेश्चन अगर देखिए आपका जो हम बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, केवल आप बारीकी से एकदम